मेरे इस चैनल माइंड पावर विथ लिंक टच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माइलस्टोन डेवलपमेंट में अभी तक हमने बात की 0 से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चे के माइलस्टोन डेवलपमेंट की। साथ ही हमने ये भी समझा कि कैसे ब्रेन के जो चारों डोमेन्स होते हैं कैसे उनका डेवलपमेंट होता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 2 से 3 वर्ष तक के बच्चे के माइलस्टोन डेवलपमेंट की। ये वे अवस्था है जिसमें बच्चे की स्कूल जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। तो हमारे पहले डोमेन की बात करेंगे सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट की। फिजिकल डेवलपमेंट जिसके अंतर्गत बोन्स, मांसपेशियाँ, अंगों, अन्य सिस्टम्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट शामिल होता है, जो कि दैनिक गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से करने के लिए आवश्यक है। फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत पहले बड़ी मांसपेशियों का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद छोटी मांसपेशियों का डेवलपमेंट होता है। बड़ी मांसपेशियाँ जिसे को भी हम ग्रॉस मोटर स्किल्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रॉस मोटर स्किल्स की। ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंतर्गत इस अवस्था में बच्चा बिना सहारे पंजों के बल खड़ा हो जाता है, दोनों हाथों से समान रूप से गतिविधियां दोहराता है, जैसे कि दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठाना, ट्राई साइकिल या 3 पहियों वाली साइकिल चलाना शुरू कर देता है, वैकल्पिक तरीके से सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना शुरू कर देता है, दोनों पैरों से एक साथ कूदना, झूले, सीढ़ी, स्लाइड आदि पर चढ़ना उतरना। बच्चों में बड़ी मांसपेशियों का समुचित विकास उनके संतुलन, समन्वय और दैनिक कार्यों को सीखने के लिए आवश्यक है। यदि किसी बच्चे में इनमें से कोई गतिविधि सही समय पर विकसित नहीं होती, तो मोटर विकास में देरी का संकेत हो सकता है और समय पर सहायता की आवश्यकता हो सकती है। इस अवस्था में माता-पिता बच्चे को अलग-अलग बाधाओं को पार करने वाली गतिविधियों में संलग्न कर सकते हैं। माता-पिता बच्चे को खुद से संतुलन बनाने और नई गतिविधियां सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये गतिविधियां बच्चे के संतुलन, चलने, दौड़ने और समन्वय कौशल को विकसित करने में मदद करती है। फाइन मोटर स्किल्स इसके अंतर्गत बच्चा इस समय सीधी रेखाएं और गोल आकृतियां बना सकता है, किताब के अलग अलग पन्ने पलट सकता है, दरवाजे के हैंडल घुमा सकता है, मिट्टी या प्ले डो को उंगलियों से आकार दे सकता है। इस अवस्था तक बच्चा अधिक नियंत्रित हाथ की गतिविधियां करने में सक्षम हो जाता है, जिससे वे ड्राइंग, खिलौनों से खेलना और किताबें पलटना सीखता है। इस अवस्था में माता-पिता बच्चों को अखबार से कपड़े बनाने और खुद पहनने की गतिविधि में शामिल कर सकते हैं। ये गतिविधियां छोटे बच्चों की उंगलियों की ताकत और समन्वय विकसित करने में मदद करती हैं। परसेप्चुअल मोटर डेवलपमेंट इसके अंतर्गत बच्चा सेंसरी इंटीग्रेशन से जुड़े छोटे कार्य कर सकता है, जैसे एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पानी डालना, नई वस्तुओं के साथ अलग तरीके से व्यवहार करता है, जैसे मिट्टी के टुकड़ों को अधिक दबाना, फिजिकल प्ले का आनंद लेता है, जैसे कि कुश्ती, गुदगुदी। इस अवस्था तक बच्चा सेंसरी और कोऑर्डिनेशन वाले कार्यों में बेहतर हो जाते हैं, जैसे कि पानी डालना या मिट्टी के साथ खेलना। इस समय बच्चे को चित्रों और वस्तुओं की पहचान कराकर उनकी मेमोरी पावर और समझ विकसित की जा सकती है। माता-पिता बच्चों को सरल ड्राइंग और आकृतियाँ बनाने में सहायता कर सकते हैं। ये गतिविधियाँ बच्चे के धारण मोटर स्किल्स जैसे कि हाथ और आँख का समन्वय, संतुलन, वस्तु के पहचान के विकास में मदद करती है। इनका उद्देश्य बच्चों की सोचने, देखने और हाथों की गतिविधियों में सुधार लाना है। हेल्थ एंड सेफ्टी इसमें बताया जाता है कि बच्चे धीरे-धीरे भोजन, स्वच्छता और सुरक्षा के प्रति जागरूक कैसे होते हैं। इस समय बच्चा सुरक्षित और असुरक्षित खेल व्यवहारों में कुछ अंतर समझता है, जैसे छोटी वस्तुओं को मुंह में नहीं डालना, गर्म स्टोव से बचना, टॉयलेट की आवश्यकता होने पर संकेत देता है, जैसे कि पेट की खींचना। हाइजीन से जुड़ी गतिविधियों में सहयोग करता है, जैसे नाखून काटना या बाल कटवाना। इस अवस्था तक बच्चा टॉयलेट संकेत देने, सुरक्षित व्यवहार को समझने और व्यक्तिगत स्वच्छता में भाग लेने लगता है। इस समय माता-पिता बच्चे के लिए एक रूटीन बना सकते हैं और उसे अनुसरण करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। गीतों का उपयोग करके इसे आकर्षक बना सकते हैं। रसोई में काम करते समय माता-पिता बच्चे से बात कर सकते हैं और समझा सकते हैं कि गैस गर्म होती है, चाकू तेज होता है और इन्हें छूना खतरनाक हो सकता है। माता-पिता बच्चे को एक किताब दिखा सकते हैं और सिखा सकते हैं कि चम्मच कैसा दिखता है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है और माँ गैस पर क्या करती है। माता-पिता बच्चे के साथ एक रूटीन क्लॉक बना सकते हैं,
ताकि वे डेली रूटीन को समझ सकें। माता-पिता नहाने के समय विभिन्न वस्तुएँ जैसे कि रुई, पत्ता, पत्थर पानी में डालकर बच्चे से ये अनुमान लगाने के लिए कह सकते हैं कि वस्तु तैरेगी या डूबेगी। इन गतिविधियों का उद्देश्य बच्चों में स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसके ज़रिए वे स्वच्छता, सुरक्षित खाने की आदतें और खतरनाक चीज़ों की पहचान करना सीख सकते हैं। ये उनके समग्र विकास में मदद करता है। सोमेटो सेंसरी अवेयरनेस, जिसके अंतर्गत बताए जाते हैं कि एक बच्चा समय के साथ स्पर्श, गति, बनावट और शारीरिक संवेदनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। इस समय बच्चा विभिन्न प्रकार के टेक्सचर को छूता है और गंदे होने से नहीं कतराता है। मौसम के अनुसार कपड़े पहनने में सहयोग करता है। समझता है कि उसके शरीर को किसी स्थान से निकलने के लिए कितना खुला स्थान चाहिए। जैसे गुड़िया के घर में घुसने की कोशिश करता है। अब 3 साल की उम्र तक बच्चे स्वतंत्र रूप से कपड़े पहनने में मदद करने लगता है और अपने शरीर की जगह के प्रति जागरूक हो जाता है। माता-पिता बच्चे के साथ फिंगर पेंटिंग और हथेली पेंटिंग कर सकते हैं। बच्चे की हथेली में रंग में डुबाकर पेपर पर छापने दें। पुराने दुपट्टे या कपड़ों से गुड़िया का घर बनाकर बच्चे को खेलने दें। माता-पिता बच्चे को बगीचे में ले जाकर पत्तियाँ और फूल छूने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। गर्म और ठंडे पानी से भरी 2 बोतलें बच्चे को पकड़ने के लिए दें ताकि वे तापमान में अंतर महसूस कर सकें। इन गतिविधियों का उद्देश्य बच्चों में संवेदनशीलता, स्पर्श की पहचान और मोटर स्किल्स को विकसित करना है। इन अभ्यासों से बच्चे अपने शरीर और आसपास की चीज़ों को बेहतर ढंग से महसूस कर सकते हैं। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, जो बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स को कवर करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे ये समझते हैं कि दूसरों के साथ कैसे बातचीत करें, सामाजिक और भावनात्मक मानदंडों को अपनाएं और अपनी भावनाओं और संबंधों को नियंत्रित करना सीखें। स्कूल जाने से पहले इन कौशल्स को विकसित करना महत्वपूर्ण होता है ताकि बच्चे आत्मविश्वास से दोस्त बना सकें, संघर्षों को हल कर सकें और सही निर्णय ले सकें। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट बच्चों के सीखने और जीवन में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। खेल, रिश्ते और आत्म अवधारणा बच्चों को आत्मविश्वास विकसित करने में मदद करती है। इमोशन कंट्रोल और सामाजिक कौशल जीवन भर उपयोगी रहते हैं। परिवार और स्कूल को बच्चों की सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशनशिप एंड सोशल इंटरेक्शन। रिलेशनशिप एंड सोशल इंटरेक्शन के अंतर्गत बच्चा अजनबियों से मिलने में असहज महसूस नहीं करता। माता-पिता से कुछ समय के लिए दूर हो जाता है, जैसे कि दादा-दादी के पास रह सकता है। कुछ खास बच्चों को अपनी पसंद के रूप में देख सकता है, अपने मित्रों के नाम याद रख सकता है, गिरने या चोट लगने पर अपनी मम्मी या किसी परिचित व्यक्ति को बता सकता है। इस अवस्था तक वे अधिक आत्मनिर्भर हो जाते हैं और अपने साथियों के साथ मजबूत संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। माता-पिता बच्चे को उनकी तस्वीर दिखाकर उनके अनुभवों के बारे में बात कर सकते हैं। वे बच्चे को उनकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे कि जब हम बाहर गए थे तब तुम्हें कैसा लगा? माता-पिता बच्चे के साथ नियमित रूप से बातचीत कर सकते हैं और उनकी बातों को ध्यान से सुनकर उनके आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। माता-पिता बच्चे को परिवार के साथ प्रदर्शन करने का अवसर दे सकते हैं, जैसे गाना गाना, ताली बजाना। बच्चे को जब परिवार ताली बजाकर प्रोत्साहित करता है तो वे खुशी और उत्तेजना महसूस करते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट, इसके अंतर्गत बच्चा स्वयं और दूसरों को पहचानता है, जैसे कि तस्वीर में खुद को और परिवार के सदस्यों के नाम लेता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, जैसे कि मैं दुखी हूँ या मैं खुश हूँ। स्वयं की वस्तुओं को पहचानता है, उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, जैसे कि किसी को अपना पसंदीदा खिलौना ना देना, इनकार कर देना। अपने कार्यों पर गर्व महसूस करता है, जैसे कि हाथ धोने के बाद दूसरों को दिखाना। 3 वर्ष की उम्र तक वे अपने कार्यों पर गर्व महसूस करते हैं और अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने लगते हैं। बच्चा अपनी तस्वीर को पहचान सकता है, मेरा जैसे शब्दों का उपयोग करने लगता है, स्वामित्व को समझने लगता है। माता-पिता भावनाओं के बारे में बातचीत कर सकते हैं, जिससे बच्चा विभिन्न भाव समझ सके। इन गतिविधियों से माता-पिता को बच्चे में सेल्फ अवेयरनेस, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।
इमोशनल रेगुलेशन, इसके अंतर्गत बच्चा परिचित चीज़ों से जुड़ाव रखता है, जैसे कि खिलौना या माँ का दुपट्टा। जब परेशान होता है तो खुद को शांत करने में सक्षम होता है। गलतियाँ करने पर अपराध बोध महसूस करना शुरू कर देता है। इस अवस्था तक वे आत्म शांत करने की क्षमता विकसित करने लगते हैं और अपराध बोध को समझने लगते हैं। माता-पिता बच्चे को अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। माता-पिता बच्चे को दिखा सकते हैं कि विभिन्न स्थितियों में कैसी प्रतिक्रिया दें। बच्चा अब दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके प्रति सहानुभूति दिखाने की क्षमता विकसित करने लगता है। ये गतिविधियाँ माता-पिता बच्चों की भावनाओं को समझने, उन्हें प्रतिक्रिया देने, उनकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। प्रो सोशल बिहेवियर, इसके अंतर्गत बच्चा खेलते समय बारी-बारी में अपनी बारी आने का इंतज़ार करता है। नए माहौल या गतिविधि में ढलने में सक्षम होता है। दूसरों के प्रति स्नेह और दयालुता दिखाता है, जैसे कि गले लगाना या चूमना। संबंधित खेल शुरू करता है, यानी एक ही खेल क्षेत्र में अलग-अलग तरीके से खेल सकता है। 3 वर्ष की उम्र तक बच्चा बारी-बारी से खेलने लगता है, भावनात्मक लगाव दिखाने और नए माहौल में ढलने लगता है। बच्चा अन्य बच्चों के साथ खेलना और दोस्त बनाना सीखता है। माता-पिता बच्चे को दूसरों की मदद करना, सहानुभूति रखना और अच्छे सामाजिक व्यवहार को महत्व समझा सकते हैं। प्रोसोशल बिहेवियर बच्चों को अन्य लोगों के साथ घुलने-मिलने, सहयोग करने और सहानुभूति रखने में मदद करता है। माता-पिता और शिक्षक खेल, बातचीत और सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बच्चों के सामाजिक कौशल को मजबूत कर सकते हैं। एंगेजमेंट विद प्ले, इसके अंतर्गत बच्चा अन्य बच्चों के साथ खेलना शुरू करता है, जैसे कि कार रेसिंग खेलना। विभिन्न खेल क्षेत्रों की खोज करता है, जैसे कि झूले पर जाना या फिर स्लाइड पर जाना। ये पहचानने में सक्षम होता है कि दूसरा व्यक्ति किस वस्तुओं की ओर इशारा कर रहा है। भावनाओं को व्यक्त करने के लिए खेल का उपयोग करता है, जैसे डर को दूर करने के लिए एक काल्पनिक व्यक्ति को मारना। इस उम्र तक वह सहयोगी खेल में भाग लेता है और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए खेल का उपयोग करता है। अब बच्चा प्रेटेंड प्ले में रुचि लेने लगता है, जैसे डॉक्टर खेल, रसोई बनाना, घर-घर खेलना। बच्चा दूसरों की भावनाओं को समझना सीखता है, जैसे अगर कोई रो रहा है, तो उसे सहानुभूति महसूस हो सकती है। माता-पिता को चाहिए कि वह बच्चे की भावनाओं को पहचानने और उन्हें नाम देने में मदद करें, जैसे तुम खुश हो, तुम गुस्सा हो। माता-पिता बच्चे को ड्राइंग, डांस और कहानी सुनाने जैसी रचनात्मक गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं। ये गतिविधियाँ बच्चों की सामाजिक भावनात्मक समझ, स्पर्श अनुभव और खेल में सहभागिता को बढ़ाने में सहायक है। कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एक मौलिक मानवीय प्रवृत्ति है और लैंग्वेज विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। बच्चे अपने परिवार की भाषा को लगातार सुनते हैं और समझते हैं। स्कूल जाने की उम्र तक उन्हें लिखित भाषा और किताबों में रुचि होने लगती है। हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार कम्युनिकेशन करता है, लेकिन कुछ बच्चों को इसमें कठिनाई हो सकती है। यदि संचार कौशल में देरी होती है, तो इसका कारण किसी सेंसरी प्रॉब्लम से जुड़ा हो सकता है। समय पर जांच और हस्तक्षेप से इसे पहचान और सुधारा जा सकता है। कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में सबसे पहले बात करेंगे सोशल कम्युनिकेशन की। इसके अंतर्गत बच्चा दूसरों के साथ उत्साहपूर्वक भाग लेता है, जैसे ताली बजाता है, बारी-बारी से कार्य करता है या साझा करता है, दूसरों के लिए क्रियात्मक गीत गाता है, दूसरों के साथ कल्पनाशील खेल खेलता है, दूसरों से अनुमति मांगना शुरू कर देता है, शब्दों का उपयोग करके भावनाओं को व्यक्त करता है, दूसरों के कानों में फुसफुसाना शुरू कर देता है। इस समय माता-पिता बच्चे को संवाद बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। दैनिक कार्यों के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे आज हम पार्क जा रहे हैं, तुम्हें क्या खाना पसंद है? बच्चे को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें, जैसे तुम खुश हो या क्या तुम्हें ये पसंद आया? सकारात्मक बातचीत, चेहरे के हाव-भाव, कहानी सुनाना और दो तरफ़ा संचार बच्चे की भाषा और सामाजिक कौशल के विकास में मदद करती है। रिसेप्टिव कम्युनिकेशन, इसके अंतर्गत बच्चा 3 चरणीय निर्देशों को समझता है और प्रतिक्रिया देता है, जैसे प्लेट और कटोरी लाओ और इसे खाने की मेज पर रखो।
कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट को बढ़ाता है, जैसे किसी वस्तु के भागों को पहचान करना। समय से संबंधित अवधारणाओं को समझता है, जैसे अभी नहीं, बाद में। कंजक्शन को समझता है, जैसे तुम खेल सकते हो अगर तुमने खाना खा लिया। मात्राओं की अवधारणाओं को समझना शुरू कर देता है, जैसे कि एक या सब। पजेसिव प्रोनाउन को समझता है, जैसे कि उसका, मेरा। इस समय माता-पिता वस्तुओं को पहचानने के लिए पिक्चर बॉक्स और कपड़े अलग करने जैसी गतिविधियां करवा सकते हैं। ये गतिविधियां बच्चों की भाषा कौशल, ध्यान और सामाजिक सहभागिता को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन, इसके अंतर्गत बच्चा लगभग 200 शब्दों का उपयोग कर सकता है। हाल की घटनाओं के बारे में 2-3 वाक्यों में बता सकता है। सरल 3-4 शब्दों के वाक्य में बातचीत करता है। जटिल भाषा का उपयोग शुरू कर देता है। सवाल शुरू कर देता है, हु, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ। 3 या अधिक रंगों के नाम बता सकता है। 1 से लेकर 5 तक की गिनती बोल सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चा छोटे-छोटे वाक्य बोल सकता है और अधिक जटिल भाषा का उपयोग करना शुरू कर देता है। इस समय माता-पिता कहानी की किताबें दिखाकर बच्चे से कहानी को दोहराने या स्वयं कहानी बनाने के लिए कहें। माता-पिता बच्चे से घर की गतिविधियों के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे बगीचे में क्या किया। इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, इसके अंतर्गत बच्चा प्रेटेंड गेम, जिसमें कि खुद पढ़ रहा हो या दूसरे पढ़ रहे हैं, इस प्रकार का गेम खेलने लगता है। गणित की अवधारणाओं को समझता है, जैसे कि पास, दूर, अधिक, कम, खत्म हो गया। 1 से 5 तक की गिनती बोल सकता है। कहानी और कविताओं के वाक्य पूरा करता है। पढ़ने से संबंधित कौशल विकसित करता है, जैसे कि बाएं से दाएं पढ़ने के लिए आंखों की गति। स्वयं पढ़ने के लिए किताबों का चयन करना शुरू कर देता है। सरल आकृतियां बनाता है। इस अवस्था तक वह पढ़ने का नाटक करता है, गिनती सीखता है और प्रारंभिक साक्षरता कौशल विकसित करता है। इस समय माता-पिता बच्चे को छोटी कहानियां पढ़कर सुनाएं और चित्रों के बारे में चर्चा करें। बच्चे से कहानी में दिखाए गए चित्रों के बारे में सवाल पूछें। बच्चे को किताब पकड़ने और खुद से पन्ने पलटने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इन गतिविधियों से बच्चे की भाषा और संचार कौशल का विकास होता है। बच्चे में किताब और पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ती है। ध्वनियाँ, शब्दों और वस्तुओं की पहचान को मजबूती मिलती है। बच्चे की समझ और सोचने की क्षमता को बढ़ावा मिलता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मन को ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली सीखने वाली मशीन माना जाता है। कॉग्निटिव डोमेन में मानसिक क्रियाओं और प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला शामिल होती है, जो सूचना प्राप्त करने, संग्रहित करने, हेरफेर करने और पुनः प्राप्त करने से संबंधित होती है। ये समस्या समाधान और दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वे अपने पिछले अवलोकन और ज्ञान को नए अनुभवों पर लागू करना सीखते हैं, जिससे उनकी समझ और सीखने की क्षमता में सुधार होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लोरेशन एंड रिस्पॉन्स की। इसमें बच्चे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं, सेंसरी गेम के माध्यम से अन्वेषण करते हैं। वयस्कों की प्रतिक्रियाओं से बच्चों की सीखने की गति तेज होती है और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके अंतर्गत बच्चा विभिन्न चीज़ों के बीच का अंतर समझता है और उसके अनुसार प्रतिक्रिया करता है। जैसे दूध से भरा कप लेकर धीरे-धीरे चलता है, लेकिन बिस्किट लेकर दौड़ता है। अगले कार्यों का अनुमान लगाता है, जैसे माँ को तैयार होते देखकर पूछता है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। चीज़ों के काम करने के तरीके को समझने की कोशिश करता है, जैसे कि पानी के लिए नल घुमाना। माता-पिता बच्चे को वस्तुओं की बनावट पहचानने के लिए विभिन्न प्रकार की चीज़ें छूने को कह सकते हैं। बच्चा पानी को एक जगह से दूसरी जगह डालकर संतुलन और नियंत्रण सीख सकता है। ये गतिविधियाँ बच्चों की खोजबीन और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करती हैं, जिससे उनका मानसिक और संज्ञानात्मक विकास बेहतर होता है। लॉजिक, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके अंतर्गत बच्चा कारण और प्रभावशाली गतिविधियों के साथ प्रयोग करता है, जैसे साबुन की बुलबुली फूंकना और उन्हें उड़ते हुए देखना। आकार के अनुसार चीज़ों को व्यवस्थित और स्टिक करता है, जैसे खिलौने या जूते जमाना।
अगर कोई वस्तु सही से काम नहीं कर रही है तो वयस्क को दिखाता है, जैसे खिलौने में लाइट या म्यूजिक बंद हो जाता है तो उसे लेकर आता है। विभिन्न वस्तुओं का उपयोग करके समस्याओं को हल करता है, जैसे कुर्सी के नीचे से गेंद निकालने के लिए छड़ी या किसी अन्य चीज का इस्तेमाल करता है। इसके अंतर्गत माता पिता बड़े डिब्बे पर चेहरा बनाकर बच्चे को खिलाने की एक्टिविटी करवा सकते हैं। बच्चों को ये सिखाने के लिए कि कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, खिलौने की बैटरी हटाकर उसे प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये गतिविधियाँ बच्चों के मानसिक विकास, समस्या समाधान और तर्क शक्ति को मजबूत करने के लिए करवाई जाती हैं। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, इसके अंतर्गत बच्चा समझने लगता है कि कौन सी चीज़ें एक साथ जाती हैं। जैसे हवाई जहाज को हवा में उड़ाया जाता है, कार को ज़मीन पर चलाया जाता है। समय की अवधारणा विकसित करने लगता है, जैसे शाम को खेलने के लिए बाहर जाना चाहता है। वस्तुओं, भोजन और सामग्रियों के विभिन्न गुणों को पहचानता है, जैसे रंग, आकार की पहचान करता है। वास्तविक वस्तुओं को छवियों से जोड़ता है, जैसे अपनी कलाई की घड़ी को किताब में बनी घड़ी से मिलाता है। काल्पनिक भूमिका निभाने वाले खेलों में भाग लेता है, जैसे खिलौनों को आवाज़ देकर खेलता है। 1 से 5 तक की गिनती कर सकता है। संख्याओं को समझने का प्रयास करता है, जैसे कमरे में लोगों की गिनती करने की कोशिश करता है। बच्चा जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम होने लगता है। भाषा और प्रतीक को बेहतर तरीके से समझने लगता है। वे अधिक रचनात्मक और तार्किक सोच विकसित करने लगता है। अटेंशन, परसेप्शन एंड मेमोरी, इसके अंतर्गत बच्चा परिचित संकेतों या सिंबल्स को पहचानता है, जैसे ट्रैफिक लाइट, चॉकलेट का नाम। अपनी पसंदीदा किताब में क्या आने वाला है ये जानता है, जैसे यदि कोई प्रश्न छोड़ दिया जाए तो बताता है। कुछ घंटों बाद किसी घटना को याद कर सकता है और उसको वर्णन कर सकता है। आकृतियों की नकल करता है, जैसे कि किसी तस्वीर को देखकर खिलौना ट्रक या घर ब्लॉक से बनाता है। 4 या 5 जोड़े वाले पजल्स को बना सकता है। इस अवस्था में माता-पिता बच्चे को चित्रों में ब्लॉक को मिलाने की गतिविधियों में शामिल करें। बच्चे को साइन बोर्ड और सिंबल्स की पहचान कराना सिखाएं। पजल्स हल करने के लिए प्रेरित करें। ये एक्टिविटीज़ बच्चों की ध्यान, मेमोरी और समस्या समाधान कौशल को विकसित करने में सहायक होती है। यदि माता-पिता बच्चों के साथ इस तरह की इंटरैक्टिव गतिविधियाँ कराते हैं, तो इससे उनके बौद्धिक और मानसिक क्षमताओं का समुचित विकास होता है। एस्टिमेशन, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, बच्चा इस समय कल्पनाशील खेल या प्रिंटेड प्ले में विस्तृत कदम उठाने लगता है, जैसे कि गुड़िया या खिलौनों को खिलाना, सुलाना, इस तरह की एक्टिविटीज़ करने लगता है। काल्पनिक खेलों में सिंबल्स का उपयोग करता है, जैसे कि किसी गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए पाइप की जगह पेन का उपयोग करने लगता है और कार या बाइक में पेट्रोल डालने की एक्टिविटी करता है। ड्रेसअप खेलता है और दूसरों को इसमें शामिल करता है, इनवाइट करता है, जैसे दुपट्टा लेकर माँ बनने का नाटक करता है और असली माँ से बच्चे की तरह व्यवहार करने को कहता है। इस अवस्था में माता-पिता बच्चों को प्रिटेंड प्ले जैसे किचन सेट, डॉक्टर सेट, ऑफिस खेलने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। बच्चे को आसान कपड़े पहनने और पहनने के बाद दर्पण में देखने के लिए कहें। बच्चे को बुलबुलों से खेलने दें। विभिन्न बनावट वाले कागज़ों का उपयोग करके कोलाज बनाने दें। ये एक्टिविटीज़ छोटे बच्चों में क्रिएटिविटी, कल्पना शक्ति और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में मदद करती है। ये उन्हें नई चीज़ें खोजने, सोचने और सीखने के लिए प्रेरित करती है। अभी तक हमने जाना कि 2 से 3 वर्ष तक की अवस्था में कैसे बच्चे का माइलस्टोन डेवलपमेंट होता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे संकेत नज़र आते हैं जिनको कि नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। जैसे कि ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंतर्गत अगर बच्चा टेढ़े पैर बाईं तरफ की ओर चलता है, जैसे कि इमेज में दिखाया गया है, बार-बार गिरता है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में परेशानी होती है, पैरों के बीच बहुत दूरी बनाकर चलता है। फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत यदि बच्चा छोटी चीज़ें पकड़ने, चलाने में परेशानी महसूस करता है, यदि पेंसिल को सही से पकड़ने में कठिनाई होती है, गलत तरीके से पेंसिल पकड़ता है। स्पीच एंड लैंग्वेज के अंतर्गत लगातार लार टपकना, बहुत अस्पष्ट बोलना, छोटे वाक्य भी न बन पाना। कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत
3 साल की उम्र तक सर्कल नहीं बना पाना, साधारण निर्देशों को समझने में कठिनाई होती है। सोशल इमोशनल के अंतर्गत प्रिटेंड प्ले में रुचि न लेना, अन्य बच्चों में रुचि न दिखाना। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि बच्चा बार बार गिरता है और चढ़ाई करने में कठिनाई होती है, अत्यधिक लाड टपकाता है, अस्पष्ट भाषा बोलता है, घरेलू वस्तुओं या खिलौनों से कुछ नहीं बना पाता है, 3 साल तक आकृतियों की नकल नहीं कर पाता है, कुछ लाइनें खींच नहीं सकता है, वाक्यों को संचार नहीं कर पाता है, अन्य बच्चों के साथ खेलने में भाग नहीं लेता है, माँ से अलग होने में अत्यधिक कठिनाई महसूस होती है। यदि इस प्रकार के कोई संकेत नज़र आते हैं तो ये संकेत विकासात्मक चेतावनी के संकेत होते हैं। इन्हें नज़रअंदाज ना किया जाए और शीघ्र ही विशेषज्ञ से परामर्श लिया जाए। यही वो संकेत हैं जिन्हें सही समय पर आइडेंटिफाई कर लिया जाए और उनका उपचार करवा लिया जाए तो आगे चल के होने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है। इस तरीके से हमने देखा कैसे 2 से 3 वर्ष तक की अवस्था में माइलस्टोन डेवलपमेंट होता है और कैसे पेरेंट्स कुछ एक्टिविटीज़ करवा कर माइलस्टोन डेवलपमेंट को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी 0 से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चे के कंप्लीट माइलस्टोन डेवलपमेंट की, साथ ही वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको करवा कर बच्चे में किसी बिहेवियर को अडॉप्ट करवाया जा सकता है। तो इसी तरीके से मेरे वीडियो को देखते रहिए। यदि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगता है, पसंद आता है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।